वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। आज जैक बोर्ड का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आ गए हैं और यहाँ पर कुछ मैं आंसर की रिलीज कर रहा हूँ। आप लोग अब आंसर की इसको मैच कीजिएगा कितना करेक्ट और कितना रॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या चीज़ स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी करेक्ट है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हमारा होता है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड। कि अगर हम टोटल यूटिलिटी के में रेट में चेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी करेक्ट है। 2 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ऑरिजिन। कभी भी इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू द ऑरिजिन नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जहां जहां पर है आपको उसको रॉन्ग कर देना है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या है, करेक्ट है। यानी थर्ड का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 4 में बोला गया कि द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर एन इंफेरियर गुड्स। कि इंफेरियर गुड का जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो याद रखना हमारा क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है वो, निगेटिव होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बताया गया हमारा यहाँ पर कि किसी भी अगर कमोडिटी का डिमांड डिक्रीज हो जाता है, कब, जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है, तो वैसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, गिफन गुड्स। यानी ऑप्शन नंबर डी, 5 का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट हमारा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो यहां पर हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव आइटम्स। देखिए यहां पर कौन सा ऐसा आइटम है जो कॉम्पिटिटिव आइटम्स होते हैं, तो यहां पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ब्लैंकेट एंड क्विल्ट्स। ब्लैंकेट एंड क्विल्ट्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव आइटम होते हैं, बाकी और जो हमारा गुड्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ध्यान रखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज अ यू शेप। बताया गया कि कौन से ऐसे हमारा है जिसका यू शेप होता है, तो वो हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 8 में है कि बाय व्हाट रेशियो विल द प्रोडक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द फैक्टर्स बाय 3 टाइम्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन। कि प्रोडक्शन फंक्शन में जब फैक्टर हमारा 3 टाइम्स इंक्रीजिंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी मोर देन 3 टाइम्स हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से हायर होता है तो उस केस में एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी 9 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 9 का क्या होगा, सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा 10 में है कि द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीजेज बाय 5% व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 5%, देन द सप्लाई ऑफ द गुड विल बी। अगर आपके पास में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 5% दिया हुआ है और प्राइस भी 5% हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो कटने के बाद हमारा क्या रहा है, 1%। और 1% अगर हमारा आता है तो वो क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 11 में हमारा क्या दिया हुआ है कि इफ द यूनिट टैक्स इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी देन द सप्लाई ऑफ द गुड। याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी यूनिट टैक्स अगर हमारा लगाता है किसी प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी में, तो उस केस में जो गुड्स का सप्लाई होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, विल बी रिड्यूस। 11 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि व्हेन द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इज अ पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस। अगर किसी भी सप्लाई कर्व का कर्व जो होते हैं वो प्राइस के पैरेलल होते हैं, इट मीन्स अगर वहां पर हम सेप बना चाहें ग्राफ का, तो ये इस तरह से बनेगा, प्राइस के पैरेलल वर्टिकली बनेगा हमारा। और वर्टिकली जब होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, ध्यान रखना है, वहां पर इक्वल टू 0 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 13 की बात करते हैं, तो अंडर सिट्रस पेरिबस कंडीशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस हाइक ऑफ फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस पर हमारा क्या होता है, प्राइस अगर हाइक होता है, यानी प्राइस अगर इंक्रीज होता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। 13 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए करेक्ट होगा। नाउ 14 की बात करते हैं, तो यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है कि इन द केस ऑफ द फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द मार्केट
द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, कि अगर हमारा मार्केट में फ्री एंट्री एग्जिट है, मतलब एक तो वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है किसका, तो प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया हमसे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट हमारा क्या होता है, यहाँ पर बैंक होगा, यहाँ पर क्या होगा, बैंक होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, कि और जो हमारे हैं वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक है। नौ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो 16 में क्या दिखाया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथोराइज्ड बाय जेएम केन्स। जेएम केन्स के द्वारा कौन सा बुक राइट डाउन किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नौ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो 17 में हमारा क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज रिलेटेड टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कौन करता है, तो स्टॉक करता है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी करेक्ट है, स्टॉक होगा। नौ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। देखिए किसी भी फाइनल गुड्स का मॉनेटरी वैल्यू अगर हमारा इंक्लूड होता है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, यानी ऑप्शन नंबर ए है। 18 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए करेक्ट है। नौ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का यहाँ पर डिफेक्ट क्या है, तो देखिए ए बी सी ये सारा हमारा क्या है, बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं यहाँ पर हमारा, तो 20 में बोला गया है क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का यहाँ पर कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। बैंक ऑफ गवर्नमेंट ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो 21 में क्या बोला गया देखते हैं कि इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द एसएलआर, यानी स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो को अगर वैल्यू को इंक्रीज करता है तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक का लैंडिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, ध्यान रखना है। 22 की बात करते हैं यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, कि किस डिमांड ऑफ मनी डिक्रीज करेगा जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो याद रखना है वो है स्पेकुलेटिव डिमांड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि सट्टेबाजी ऐसा होता है जहां पर इन्वर्स रिलेशन होता है मनी और इंटरेस्ट रेट के बीच में, ये चीज आपको याद रखना है। नाउ 23 का क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका हमारा आंसर क्या होगा कि द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स द स्लोप ऑफ विच फंक्शन, कि एमपीसी जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये मेजर करता है कौन सा फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन, ध्यान रखना है। क्योंकि एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग जो होता है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, लेकिन जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो कंजम्पशन फंक्शन को डिनोट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, अब 24 की बात करते हैं। तो 24 में बोला गया कि इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इज 4। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि k इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 बाय एमपीएस होता है। अब आपको देखिए k का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एमपीएस फाइंड करना है, तो 1/4 अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.25, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करते हैं तो 25 में क्या पूछा गया है कि हाउ डज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, कि अगर एमपीसी हमारा इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 25 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू इनकम क्या होता है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी, यानी डिविडेंड फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारा आएगा वो एक रिवेन्यू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं तो इन विच टाइप ऑफ बजट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मोर देन इट्स इनकम, बताया गया कि कौन सा जो हमारा बजट है उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और इनकम कम होगा, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी करेक्ट है, डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट क्या होगा, डिफिसिट बजट। 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी से हमारा अलग कौन सा होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या होगा हमारा यहाँ पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नाउ फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया 29 में कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लमसम टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द इक्विलिब्रियम इनकम इन द इकोनॉमी। बताया गया कि अगर हम लमसम टैक्स इम्पैक्ट लगाते हैं एक बार हमारा गवर्नमेंट तो क्या इफेक्ट होता है, तो याद रखना है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है, इक्विलिब्रियम इनकम विल रिमेन अनचेंज होगा, ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो 30 में पूछा गया आपसे कि वन ऑफ द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया,
कि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में किसके कारण होता है, तो यहाँ रखना है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज हमारा क्या है, करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हम लोग शायद ये मैच कर लिए, जो भी हमारा आंसर्स था आपको मैंने बता दिया। अब आप उसको चेक करोगे कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ध्यान रखना है आपको इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर्स है, आप इसको मैच कर लोगे।